दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल और कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं, एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाज़ा खोलने के लिए तो बाहर देखा कि एक अट्रैक्टिव आदमी, आकर्षक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, आज मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं समझा नहीं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया। जो तुम्हारे पास में जो आज ये बंगला है, गाड़ी है, परिवार में सब सुख शांति है, सब मेरी वजह से है। इसका मतलब भगवान है क्या आप? तो भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना नज़र में रहते हो पर नज़र नहीं आते, तो आज मैं नज़र आ गया हूँ। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, सच में? मजाक मत करो। हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात ही कर रहा था, तभी मेरी माँ ने अचानक आवाज़ दी, अरे क्या कर रहे हो दरवाजे पर, अंदर आ, कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि ये क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। बिना देरी के अंदर आया, सोफे में बैठा तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए हैं। मैंने कहा, ये तो सच में भगवान ही हैं। और तभी माँ चाय लेकर आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा, माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी। तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नज़र में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को ऐसे तेज तेज आवाज़ में बोलता है, इतना गुस्सा करता है। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूँगा। मैंने चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा, अरे यहाँ तो बख्श दो मुझे, तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए तो वहाँ पर भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से पूजा आराधना की। मैंने कहा, आज तो भगवान मेरे साथ ही हैं। ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट में भाई साहब बैठे हुए थे। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ के कई बार बदतमीज़ी कर लेता था, गुस्सा करता था, कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नज़र में था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया किसी से, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को, बड़े शांत हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ऐसे अच्छे बिहेवियर के साथ बीत गया। ना मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, कोई भी विकार नहीं आए, क्योंकि मैं उनकी नज़र में था। मैंने कहा, भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो पहले से ही वो आकर बैठ गए थे सीट पर। चल दिए। घर आए तो डिनर तैयार था डाइनिंग टेबल पर, माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तूने बताया नहीं कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, तू तो रोज़ कुछ ना कुछ कहता है, आज क्या हो गया, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है, आज सूर्योदय मन में हुआ है, और ये भोजन नहीं था कि इसमें कमी निकालूं। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज़ थी कि क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया तो देखा कि वहाँ पर भी वो मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझे कह रहे थे, तुझे किताब पढ़ कर के सोने जाने की तेरी आदत बन जाती है, कई बार संगीत सुन कर के सोना चाहता है, आज किसी चीज़ की तुझे चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से ज़ोर से माँ की आवाज़ आई, तब मेरी नींद खुली। रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो एक सपना था जो चल रहा था। एक गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था।
लेकिन सच तो ये है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। सपने ने मुझे नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झंझोड़ दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नज़र में हैं। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं, और एक सपना आ जाए ना जो आपको नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नज़र में हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।